आज जगत माता अहिल्याबाई का 300वां जन्म दिवस है, जो कि एतमादपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एतमादपुर ही नहीं, भारत सरकार द्वारा पूरे हिंदुस्तान में बड़ा ही जोश से मनाया गया है। आज एतमादपुर में पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान और उनकी टीम बहुत खड़ी हुई, से बात करते हैं। सर, किस तरह माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर इस बार 11 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने लगातार कार्यक्रम किए। और जहाँ तक एतमादपुर की बात है, यहाँ हर बार समाज के द्वारा एक कार्यक्रम होता है और मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हर बार आने का मौका मिलता है। लेकिन माता अहिल्याबाई होलकर ने जो समाज को दिया, जो उन्होंने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे विधवा महिलाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार, प्याऊ का, चाहे धर्मशालाओं का, चाहे मार्गों का निर्माण, चाहे सूचना तंत्र को मजबूत करना, ऐसा और ऐसी शासक जो कभी हारी नहीं और साधारण परिवार से आके शिव भक्त, तो ऐसी माता अहिल्याबाई की होलकर जयंती पर आज मैं आपके माध्यम से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति दल हो या देश हो, जो अपनी संस्कृति को भूला, अपने पूर्वजों का सम्मान करना भूला, अपने इतिहास को भूला, उसका पतन हुआ है। तो यहाँ की समिति बहुत साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने लगातार हर वर्ष इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को करते हैं। अंश मात्र भी अगर हमने उनके जीवन से कुछ प्राप्त किया तो अपना तो जीवन सफल करेंगे, समाज का भी हम लोग सेवा करने का काम करेंगे। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया राम प्रताप सिंह चौहान ने। अब हमारे पास टूंडला के विधायक प्रेमपाल सिंह धनकर जी। सर, माता ईश्वरी के बारे में थोड़ा सा जीवन के बारे में। साहस, शौर्य, वीरता और पराक्रम की देवी पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती में उपलक्ष्य में जो त्रिशताब्दी ये कार्यक्रम पूरे देश और प्रदेश और हर जिले में और हर विधानसभा में हर जनप्रतिनिधि के माध्यम से मनाया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने और पूरे संगठन ने ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर का किया है। मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज को और हमारी लोक माता को सम्मान देने का काम किया है। और ये लगभग मैं जानता हूँ 250 वर्ष पहले से ही ये कार्यक्रम चल रहे थे, मगर समाज जन जन तक नहीं पहुँचा पाया। भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचाने का काम किया है, इसलिए पुनः उनका हृदय की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद। मातेश्वरी का चरित्र क्या संदेश देता है युवाओं को? और देखिए, वो आध्यात्मिक थी, शिव भक्त थी। उन्होंने आध्यात्मिक के माध्यम से उन्होंने जितने भी अपनी जो स्त्री धन था उसको खासगी के रूप में जो मिला था, उस धन से उन्होंने अपना कार्य न कर करके पूरे देश के जो मठ और मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार, उनका नवनिर्माण कराने का काम किया। उसके माध्यम से उन्होंने एक शासक न्यायपूर्ण रही। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति करके एक न्यायपूर्ण निपुणता के माध्यम से देने का काम किया। उसके बाद वो कूटनीतिक भी थी। कूटनीति के माध्यम से उन्होंने जो भी राजा युद्ध करने के लिए तैयार होते थे तो उन्होंने इस 500 महिलाओं की टोली बना करके, सेना बना करके उन्हें तैयार किया। और युद्ध के लिए तैयार होने के बाद जो भी राजा तैयार होते थे उनसे आग्रह जब किया जाता था युद्ध के लिए तो वो मना करते थे। उन्हें डर लगता था कि हमारा अपमान होगा एक स्त्री के साथ युद्ध करके, तो वो कूटनीतिक में भी आगे थी। इसलिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर आध्यात्मिक, न्यायपूर्ण और कूटनीतिक निपुण थी। विधायक जी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण तो मातेश्वरी ने पहले ही शुरू कर दिया था, जो सनातन धर्म की बहुत बुद्धिमान। मैं भगत सिंह बघेल और माता जी की अहिल्याबाई के लिए मैं केवल यही नमन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने 21 तारीख से 31 तारीख तक पूरे देश में जो अभियान चलाया है और हमारे समाज को एक नई पहचान देने का काम किया है। अभी तक पूरा देश इस अहिल्याबाई जयंती को मना रहा था। जो देवी हैं वो एक इस प्रकार की देवी है जिनने 12 ज्योतिर्लिंग और तमाम कुआं, बावड़ी सबका निर्माण कराया, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो और ओमकारेश्वर हो, गणेश्वर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, आप सारे 12 ज्योतिर्लिंग, जो भी भीमा शंकर, सारे ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराया। आप हमको गर्व महसूस होता है इस प्रकार का कि हमारी जो दादी परदादी इस प्रकार की थी, उनसे प्रेरणा मिलती है। महिला शक्तिकरण का एक उदाहरण है। जब वो 300 वर्ष पहले हमारे देश पर राज कर रही थी, जब हमारे देश में महिलाओं का वोट देने का अधिकार नहीं था,
उस दौरान वो राज कर रही थी। हमारे दुनिया में सबसे पहले लंदन में 1904 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। उससे पहले ये महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर जिस प्रकार राज कर रही थी, इससे ये ज्ञात होता है कि हमारा देश कितना शक्तिशाली था महिलाओं के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम। आज तो कहने की जरूरत ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहने की जरूरत नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास है। हमारी माता मातेश्वरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जन्मोत्सव, जिसको कि हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उनका ये देख पा रहे हैं, त्रिशताब्दी देख पा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी पता नहीं 400वां जन्मदिन कब देखने को मिलेगा। हम बहुत खुशकिस्मत में, मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस जयंती को भव्य रूप दिया पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, और उनके नाम से 300 रुपये का सिक्का चलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एहनाबादपुर ऋषि बघेल एडवोकेट। एहनाबादपुर नगर में माता श्री अहिल्याबाई होलकर की जो 300वीं जयंती मनाई जा रही है, इसमें हमारे बहुत गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और पत्रकार बंधु भी यहाँ पर मीडिया कर्मी उपस्थित हुए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर है, उनके जो है उन्होंने बहुत ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। उनकी वजह से ही आज हमारा समाज, होलकर समाज बहुत अग्रणी है और अग्रणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। युवाओं के बारे में जो से और एक अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने। सर्वप्रथम मैं मातेश्वरी के चरणों में वंदन करते हुए शुरुआत करता हूँ कि जो समय है वो त्यौहार है। राज्य की सरकारें, देश की सरकारें इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मना रही हैं। माता रानी ने प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए काम किया। माता रानी ने 12,000 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, बावड़ी और कुओं का निर्माण कराया। माता रानी के पद चिन्हों पर ही चलना चाहिए। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो जोश भरें अपने अंदर और प्रत्येक वर्ग के युवा आगे बढ़ें और उन्नति करें। वो कार्य जो हिंदुस्तान माता रानी के अहिल्याबाई होलकर की स्मृति ने एहनाबादपुर में जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए हम तहे दिल से कमेटी के और सभी लोगों के धन्यवाद करते हुए करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। माता अहिल्याबाई के चरणों में नमन करते हुए आज जो लोक माता का जन्मदिन मनाया जाता है, पूरे इंडिया के अंदर इतना उत्सव हो रहा है। इससे समाज को जागरूकता होती है और समाज की पहचान होती है। जो हमारे मंत्री जी ने आगरा में जो राष्ट्रीय लेवल का एक माता रानी का जन्मदिन का महोत्सव बनाया था, उसमें उपराष्ट्रपति भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे उत्तर प्रदेश के, राज्यपाल भी आए थे हरियाणा के। इन्होंने सबने हमारी समाज का एक ऐसा ताज बांधा है जिससे मातेश्वरी का जो हमारा सिक्का चलाया है, वो सिक्का ऐसा चला है कि जीवन भर ऐसा चलता रहेगा। बोलो। अच्छा, मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, मातेश्वरी अहिल्याबाई शोभा यात्रा का संयोजक। हम माता रानी अहिल्याबाई होलकर की एहनाबादपुर में शोभा यात्रा विगत 1998 से कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं और हमारी शोभा यात्रा भव्य और दिव्य होती है। आप उत्साह देख रहे हैं। पूरी जयंती में पूरे क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यही मैं बात कहूँगा। सबको धन्यवाद। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा एहनाबादपुर में बड़े ही धूमधाम और जोर शोर से मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं युवा और सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि देखते ही ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे एक बस त्यौहार मना रहा है, पूरा देश त्यौहार मना रहा है। और अहिल्याबाई, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर समिति के सभी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन के लिए। धन्यवाद। मैं मनोज बघेल, महानगर मंत्री किसान मोर्चा बीजेपी। आज बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि हम मातेश्वरी लोक माता अहिल्याबाई का 300वां जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, सभी लोगों में बहुत ही उत्साह है। मातेश्वरी अहिल्याबाई ने जो योजना चलाई वो आज हमारी सरकार चला रही है। ये बहुत गर्व और हर्ष का विषय है। सभी सरकार
मैं राजेश्वरी बघेल मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सभी एतमादपुर वासियों का बहुत जोश उल्लास के साथ ही आज ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारी बहनें और भाई सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमें बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है कि मातेश्वरी ने एक नारी सशक्तिकरण के रूप में हम सब बहनों को बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की शक्ति प्रदान की है। महिला सशक्तिकरण से हमें ये होता है कि अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा मतलब सशक्त थी, तो उनसे हमें ये बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है और उनके अनुशासन के द्वारा हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हम बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं। और माता श्री अहिल्याबाई की इसी तरह से हर साल की तरह इस साल भी भव्य जयंती निकल रही है। मैं संजय सिंह बघेल केंद्रीय आयोजन समिति का महामंत्री। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस पर्व में अहिल्या नगरी आगरा में आज दूसरा दिन है और एदमापुर में इसका विशाल आयोजन हो रहा है और आयोजन बड़ा भव्य और विशाल हो रहा है। और मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर के धर्म को उनको अनुसरण करते हुए स्मरण करते हुए मैं सभी लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा, सब लोगों को मिलके लोकहित में कार्य करने चाहिए। क्या बोलेंगे मातेश्वरी के बारे में? मैं तो पहले अपना परिचय देना चाह रही हूँ। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बैजंती देवी। माता श्री अहिल्याबाई होलकर जो एक महिला थी, जिनको एक ऐसी समाज से आती थी, जिनको लोग पूजा नहीं करने देते, मंदिर में जाती थी तो जिनको पूजा करने से मना करते थे, तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। ताल कुआं इन्होंने खुदवाए और मंदिर भी बनवाए, यहाँ से लेके कन्याकुमारी से लगा के इन्होंने इतने मंदिर बनवाए, संघर्ष किए। हम महिलाओं को एक सबीर सिखाया कि आप अब हम भी एक महिला थे जो हमने एक संघर्ष किया, तो हम भी एक महिला हैं जो हम अहिल्याबाई होलकर के साथ कंधा से कंधा। महिला भी बहुत मातेश्वरी को याद करेगी। सशक्तिकरण का मैं सचिन बघेल एडवोकेट रंदापुर से हूँ। आज मातोश्री अहिल्याबाई की 300वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। नगर में एदमापुर कस्बे में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। नगर में क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी जाति वैसे के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे यहाँ माता बहनें भी उपस्थित हैं। मातोश्री अहिल्याबाई ने लोक निर्माण कराए, मंदिरों का निर्माण कराया और कुआं खुदवाए। जो मुगल शासन में जो औरंगजेब में जो मंदिर तोड़वाए थे, उसी स्पीड में मातेश्वरी ने निर्माण भी कराया था। उन्होंने जलकुआं व्यवस्था की थी। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर शुरू से ही धर्मनिष्ठा महिला थी। उनका धर्म के प्रति बहुत ही अनुसरण था। धर्म के प्रति बहुत होता जी। आज देवी अहिल्या होलकर जयंती है और यहाँ पे देखो सभी धर्म के लोग हैं और एदमापुर में ये बहुत अच्छी बात लगती है कि कोई जयंती होती है तो सभी धर्म एक साथ होकर उस चीज़ को एंजॉय करते हैं और उसे मनाते हैं। ये प्रोग्राम संदेश भी दे रहा है कि हर जाति है इसमें, सभी मातेश्वरी अहिल्याबाई का जोर शोर से हर उल्लास के साथ 300वीं शताब्दी मना रहे थी। मैं ब्रजमोहन दरंगा जिला परिषद आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारी प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोका देवी लोक माता अहिल्या होलकर के हम लोग 300वीं जयंती मना रहे हैं और विगत दिन आपने देखा हुआ है कि राष्ट्रीय लेवल की आगरा में जयंती मनाई गई है। तो हम इसके लिए माननीय मंत्री आगरा लोक प्रिय सांसद प्रोफेसर सिंह बघेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे इस लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती को भव्य और दिव्य बनाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि उन्होंने आए इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में। और बड़ा खुशी और गर्व का विषय है हमारे लिए कि हमें ऐसी लोक माता देवी अहिल्या होलकर के वंशज हैं जिन्होंने सनातन को बढ़ावा दिया, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, जिन्होंने हर जाति धर्म के लिए काम किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने न्यायप्रिय तरीके से काम किया। उन्होंने हमेशा पशु और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, न्याय की देवी थी। इसके लिए बड़ा गौरव से पब्लिक खुश है, हर जाति यहाँ पर उपस्थित है। सभी मातेश्वरी अहिल्याबाई का 300वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर एकता का परिचय भी है और सभी लोग, चाहे पाल हो, चाहे धनगर हो, चाहे बघेल हो, चाहे अन्य जाति हो, सभी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में इस कार्यक्रम को भव्य समारोह मनाया है, उसका सभी सराहना कर रहे हैं सरकार की। जय मातेश्वरी अहिल्याबाई की।